बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने थोड़ा सा तरीक़ेकार चेंज किया है और इसमें हम मैथमेटिक्स क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारे पास है लीनियर एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशन, सफ़ा नंबर 125। अगर आपके पास ये है PDF में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कमेंट करें, मैं PDF में भेज दूंगा और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपको PDF में भी भेज दूंगा। ये हमारे पास है लीनियर एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन की तारीफ़ देखते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। यहाँ पे देखें, हमारे पास ये कहता है कि इक्वेशन हमारे पास ए मैथमेटिकल सेंटेंस होता है which has equal sides separated by an equality sign is called an equation। ये कहता है कि हमारे पास एक मैथमेटिकल सेंटेंस होता है जिसमें कौन सा साइन होता है, इक्वलिटी साइन होता है। मिसाल के तौर पर 6 - 2 = 4, ये हमारे पास इक्वलिटी साइन इसमें मौजूद है। 12 + 4 = 3 × 1 और 2 + 1 = 9 + 3, तो ये इक्वलिटी साइन इसके अंदर होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। बात की समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है नोट इट डाउन। आपने अपने पास नोट कर लेना है इस बात को। ये कहते हैं इन एन इक्वेशन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम। ये कहता है कि इक्वेशन में दोनों साइड जो होती हैं वो ज़रूरी है कि वो बराबर है। जैसे कि 2 + 1 = 9 + 3। अब इसको ज़रा अगर आप देखें, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये क्या है, 2 + 1, 2 + 1 = 9 + 3। 2 + 1 से हमारे पास 3 जवाब आता है और 9 + 3 इसको देखें, 3 × 3 = 9, इससे भी हमारे पास 3 जवाब आता है। तो यानी ये कहता है कि इक्वेशन में दोनों साइडें जो हैं ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आपने इस बात को अपने पास नोट कर लेना है। इफ़ वन साइड इज़ नॉट इक्वल टू द अदर साइड देन इट इज़ नॉट एन इक्वेशन। ये कहता है अगर हमारे पास एक साइड 5 है और दूसरी साइड 6 है और ये दोनों साइडें बराबर नहीं हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन नहीं होगी। बात की समझ आ गई है। अब हमारे पास है अलजेब्रिक इक्वेशन। तो अलजेब्रिक इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह होती है, x + 4 = 6 के। ये तो हमारे पास इक्वेशन है ना। इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, मिसाल के तौर पर 3 + 1 = 8 + 4। तो अगर इसको आप हल करें, 3 + 1 से भी 4 आता है और 8 + 4 सॉरी यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ 16 + 4, तो इससे भी हमारे पास क्या आंसर आता है, 4 आता है। 4 × 4 = 16, तो 4 = 4 के। ठीक है, तो ये तो हमारे पास इक्वेशन है। लेकिन अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होगी, अलजेब्रिक इक्वेशन हमारे पास होगी x + 2 = मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 8। ठीक है, अब ये अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई है। कौन सी इक्वेशन बन गई, अलजेब्रिक, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल आ गया है। अब इस वेरिएबल की जगह मैं वैल्यू पुट करूँगा। कौन सी वैल्यू पुट करूँगा, जो हमारे पास 2 के साथ जमा करें और वो 8 के बराबर हो। तो ये तो सिंपल सा सवाल है, इसमें हम 6 + 2 कर लेंगे और ये 8 के बराबर होता है। 6 + 2 = 8, 8 बराबर है 8 के। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन होगी जिसमें हमारे पास वेरिएबल आ जाता है। नेक्स्ट ये कहते हैं आप इसको अपने पास लिख लें, नोट कर लें। इन एन इक्वेशन चेंजिंग द साइड्स ऑफ द एक्सप्रेशन डज नॉट चेंज द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, ये कहता है कि अगर आप इक्वेशन के अंदर साइड चेंज कर लें, ये कहता है जैसा कि हमने इधर ये लिखा x + 2 = 8 के। अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि 8 = x + 2, यानी इसकी साइड तब्दील कर लूँ तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये भी अपने पास नोट कर लें। इसके बाद हमारे पास है इक्वेशन एक्सप्रेशंस। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है। इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, इक्वेशन में हमारे पास इक्वल साइन होता है। इक्वेशन में हमारे पास इक्वल साइन होता है। मिसाल के तौर पर ये मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन, यहाँ पे मैंने लिखा इक्वेशन और यहाँ पे मैंने लिखा एक्सप्रेशन। ठीक है,
मैं साथ साथ ये क्यों लिख रहा हूँ, साथ साथ मिसालें दूंगा। सबसे पहले ये कहता है इन इक्वेशन हैज़ एन इक्वल साइन, इक्वेशन में इक्वल साइन होता है। मिसाल के तौर पर x जमा 2 इज़ इक्वल टू 8, इसमें इक्वल साइन होता है। और एक्सप्रेशन में इक्वल साइन नहीं होता, x जमा 2, ठीक है, ये लिखा हुआ होगा। आगे कहते हैं एन इक्वेशन हैज़ लेफ़्ट एंड राइट साइड, इक्वेशन में ये देखें, ये हमारे पास कौन सी साइड है, लेफ़्ट साइड है, ठीक है, और ये हमारे पास कौन सी साइड है, राइट साइड है। और जबकि हमारे पास एन एक्सप्रेशन हैज़ ओनली वन साइड, ये हमारे पास सिर्फ एक साइड है, ठीक है, एक्सप्रेशन में सिर्फ एक साइड होती है, जबकि इक्वेशन में हमारे पास लेफ़्ट और राइट साइड होती हैं। आगे कहते हैं इक्वेशन आर ट्रू फॉर सम, ये कहते हैं इक्वेशंस जो होती हैं ये सही होती हैं कुछ के लिए, जबकि एक्सप्रेशन आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल, जबकि एक्सप्रेशन जो देखें x + 2 है, अब x को कोई भी वैल्यू आप देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे x को आप स्पेसिफिक वैल्यू देंगे, x को हम 6 देंगे तो हमारे पास 8 आएगा, लेकिन इधर आप x के साथ कोई भी वैल्यू x की जगह पुट कर सकते हैं। बात की समझ आ गई, x की जगह आप 3 पुट कर सकते हैं, 3 जमा 2, 2 जमा 2, 8 जमा 2, कोई भी वैल्यू आप x को दे सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक्सप्रेशन आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल के लिए आप कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, लेकिन इक्वेशन में आप वेरिएबल को कोई ख़ास वैल्यू देंगे। बात की समझ आ गई है। अब एक्सरसाइज 7.1 में हमारे पास है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अलजेब्रिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन, इनमें कौन सी इक्वेशन है और कौन सी एक्सप्रेशन है। तो इक्वेशन में हमारे पास इक्वल का साइन आता है, सबसे बड़ी बात, लेफ़्ट राइट साइड होता है। तो यहाँ पे देखें, इसमें हमारे पास इक्वल का साइन है, लेफ़्ट और राइट साइड है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। डी जो है इसमें लेफ़्ट राइट साइड नहीं है, और इसमें लेफ़्ट राइट साइड है और इक्वल का साइन है, आपको अभी समझ आ गया है, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, और ये भी इक्वेशन है। तो अब हम बात करते हैं 7.2 की। 7.2 में हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन की हमारे पास क्या कहता है, ये कहता है कि लीनियर इक्वेशन में हमारे पास जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वो सिर्फ एक होती है। लीनियर इक्वेशन में हमारे पास हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होती है वो एक होती है, जैसे कि z - 4 = 4, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। 3y जमा 2 = 12, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। 3y जमा 2 = 12, ये लीनियर इक्वेशन है। अगर इधर 3y का स्क्वायर आ जाए = 12, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि इसका जो पावर है वो 1 से बढ़ गया है। तो यहाँ पे देखें, ये कहता है कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो, इसकी आप डेफिनेशन भी पढ़ें। लीनियर इक्वेशन इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इज़ 1, जो वेरिएबल की पावर होगी वो 1 होगी। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में, वी कैन से दैट लीनियर इक्वेशन कंटेन्स द एक्सप्रेशंस हैविंग वेरिएबल विद हाईएस्ट पावर ऑफ 1। तो ये वही बात है, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका जो एक वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल कौन सा होता है, मैंने अभी बताया कि वेरिएबल हमारे पास ABC x y z तक, ये हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। मिसाल के तौर पर p - 7 = 9, p - 7 = 9, तो ये p क्या है, ये वेरिएबल है। ये कहता है कि लीनियर इक्वेशन जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल होता है तो वो इस तरह की होती हैं। अब कहता है कि लीनियर इक्वेशन, सो देयर आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, a + 2b + 3 = 4, m + 9n - 6p = 20, ईच ऑफ दिस इक्वेशन हैज़ मोर देन वन वेरिएबल। तो ये हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं। सो दीज लीनियर इक्वेशन आर नॉट इन वन वेरिएबल, तो इस लीनियर इक्वेशन को हम एक वेरिएबल वाले नहीं कह सकते। ईच ऑफ दिस इक्वेशन हैज़ मोर देन वन वेरिएबल, सो दीज लीनियर इक्वेशन आर नॉट इन वन वेरिएबल। तो ये वही बात है। आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, अब ये कहता है कि इनमें से आप लीनियर इक्वेशन बताएं कि ये हमारे पास इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन है। y = 2x + 1, तो ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसका हमारे पास जो पावर है वो 1 है। इधर हमारे पास पावर 3 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इधर हमारे पास देखें पावर 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। इधर हमारे पास पावर
3 है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इधर हमारे पास पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये भी लीनियर इक्वेशन है और ये भी लीनियर इक्वेशन है। राइट एटलीस्ट 5 लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो ये आप लोग खुद लिखें कि इनमें से 5 लीनियर इक्वेशन लिखें जिसका 1 वेरिएबल हो। 1 वेरिएबल का क्या मतलब है, जिसमें वेरिएबल a को x + 2 = 6, इसी तरह 7y + 2 = 8। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल वाले हैं जिसमें एक वेरिएबल आ रहा है। तो ये एक्सरसाइज 7.2 हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो इस का मैंने अभी आपको बता दिया है। 5 टाइम्स ए नंबर मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई ए नंबर। इस बात को अपने पास नोट कर लें कि इसका क्या मतलब है कि 5 टाइम्स ए नंबर का मतलब है कि 5 को हम एक नंबर के साथ ज़रब देंगे, जैसे कि 5x हो गया। ठीक है, अच्छा चलें, अब मक्खियों का सीज़न है तो बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई ए नंबर। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप का हिस्सा बनना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करें। हम इंशाल्लाह हर दूसरे तीसरे दिन 100 MCQs का टेस्ट करवाते हैं इंशाल्लाहुल अज़ीज़। लेकिन कभी कभार आगे पीछे हो जाता है तबीयत की नासाजी की वजह से, क्योंकि अभी रोज़े भी चल रहे हैं। तो हमने क्लास 5th मैथमेटिक्स का जो ईटा टेस्ट के लिए कोर्स है वो भी मुकम्मल हल कर लिया है। अगर वो भी किसी को चाहिए व्हाट्सएप पर तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करें। हम मुकम्मल 9 चैप्टर्स जो हैं ईटा टेस्ट के लिए जो बनाए गए हैं वो उसको उसी टाइम 1 क्लिक में हम व्हाट्सएप पर सेंड कर देते हैं। चलें, 5 मल्टीप्लाई बाई ए नंबर का क्या मतलब है, 5 मल्टीप्लाई बाई ए नंबर। ठीक है, तो 5 को हमने एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका जो ये बनेगा, ये जो हमारे पास इसका सेंटेंस है, जुमला बनेगा, वो ये बनेगा कि 5 टाइम्स ए नंबर मीन्स 5 टाइम्स ए नंबर, 5 टाइम्स ए नंबर। ठीक है, 5 टाइम्स ए नंबर। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये वाला फार्मूला बनेगा। बात की समझ आ गई है। अगले कहता है द सम ऑफ 6 एंड ए नंबर, द सम ऑफ 6 एंड ए नंबर। तो ये देखें, द सम ऑफ 6 एंड ए नंबर, ये एक्सप्रेशन 6 को हम क्या करेंगे, एक नंबर के साथ जमा करेंगे। सम ऑफ 6 एंड ए नंबर, तो 6 + x। अगला कहता है 3 लेस देन ट्वाइस ए नंबर, 3 लेस देन ट्वाइस ए नंबर। तो इसका देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हैं जो बनाए गए हैं सेंटेंसेस, इसको आपने समझना है। ठीक है, 3 लेस देन ट्वाइस ए नंबर, ट्वाइस ए नंबर 2 एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, और लेस देन के लिए हम क्या लगाएंगे, मनफी लगाएंगे, मनफी 3। तो 3 लेस देन ट्वाइस ए नंबर। अगला है ए नंबर डिक्रीज्ड बाई 9, ए नंबर डिक्रीज्ड बाई 9। तो ए नंबर डिक्रीज्ड बाई 9 नंबर लगाया, डिक्रीज के लिए मनफी लगाया और फिर 9 लगाया। अगला है 12 इंक्रीज्ड बाई ए नंबर, 12 इंक्रीज्ड बाई ए नंबर। तो 12 + 9, यहाँ पे 12 + n मैंने लगाया, तो इन्होंने 12 + z लगाया, आप कोई भी लगा सकते हैं। 6 एडेड, 6 जमा करें 2, और ट्वाइस ए नंबर, ट्वाइस ए नंबर 2y + 6। इस तरह 5 एडेड टू हाफ ऑफ ए नंबर, 5 एडेड टू हाफ ऑफ ए नंबर 1/2 p + 5 हाफ ऑफ ए नंबर। ठीक हो गया। इसी तरह इन्होंने क्या कहते हैं कि राइट 2 लेस देन ए नंबर इज़ 5 एज एन इक्वेशन। तो 2 लेस देन 5, 2 लेस देन ए नंबर, 2 लेस देन ए नंबर x - 2 = 5। तो आप इसी तरीके से क्या करें, आपने ये बनाने हैं स्टेटमेंट से एक्सप्रेशन बनाने हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट है और ये इन्होंने एक्सप्रेशन बनाया है। इस तरह ये कहता है कि 3 टाइम ए नंबर इज़ 57। तो 3 टाइम ए नंबर इज़, इसकी जगह आपने बराबर का निशान लगाना है। अच्छा, ये इन्होंने एक्सप्रेशन बनाए हैं, ये इन्होंने क्या बनाए हैं, एक्सप्रेशन। ये फ्रेज़ हैं और ये इन्होंने एक्सप्रेशन बनाए हैं, ये स्टेटमेंट हैं और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो 3 टाइम ए नंबर इज़ 57।
तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे इज़ इन्होंने लगाया है, तो इज़ बराबर के लिए है, ठीक है। 3 टाइम ए नंबर, 3 ज़रब x बराबर है 57 के। 8 मोर देन ए नंबर, 8 मोर देन ए नंबर, तो इन्होंने ये देखें 12 इंक्रीज्ड बाई, यहाँ पर भी जमा लगाया है, और 8 मोर देन यानी ज़्यादा के लिए आप जमा लगाओगे। इस बात को अपने जहन में रखो, ज़्यादा के लिए जमा लगाओगे। x जमा 8 इज इक्वल टू 12। 30 डिवाइड बाई ए नंबर इज़ 10, तो 30 बटा x इज इक्वल टू 10। सो इसी तरीके से इन्होंने और भी इक्वेशंस बनाई हैं। 6 इज़ सेम एज़ ट्वाइस ए नंबर, 6 इज़ सेम एज़ ट्वाइस ए नंबर, 6 बराबर है तो x। सम ऑफ 4 एंड ए नंबर when divided by 10 equal 3, 4 add a number divided by 10 equal to 3. Sum of 7, 7 जमा x and a number is 4, a number is 4, then twice the number, then twice the number जमा 2x। तो इन को आपने अपने पास याद रखना है और इसको समझना है, ठीक है। इस तरह 7.3 है, 5 एडेड टू ए नंबर, 5 जमा x, ठीक है। तो इसको आपने सब 1 बाई 1 इसी तरीके से अपने पास नोट कर लेना है। और इसका सलूशन अगर आपको चाहिए तो ये सलूशन आपको मुकम्मल एक्सरसाइज का सलूशन आपको मिल जाएगा अगर आप कमेंट्स करेंगे और आप अगर मांगेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, और सबसे आखिर में हमारे पास कोई इस तरह का मेन पॉइंट्स और देखते हैं। एक्सरसाइज 7.4 अगर आपको चाहिए मुकम्मल एक्सरसाइज तो ये भी मैं आपको भेज दूंगा, ये हमारे पास सॉल्व हुआ पड़ा है। और इसके बाद ये देखें, ये भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं। द डिफरेंस बिटवीन 45 एंड 5 टाइम्स ए नंबर इस 15, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। अगला इसके जो समरी है, ए मैथमेटिकल सेंटेंस विच हैज़ इक्वल साइड सेपरेटेड बाय इक्वल साइन इज कॉल्ड एन इक्वेशन, ये हमने पढ़ लिया है। और इसके बाद अलजेब्रिक इक्वेशन इज़ एन ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शोज़ द इक्वलिटी ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशन विद एट लीस्ट 1 वेरिएबल, बिल्कुल जिसमें एक वेरिएबल होता है। किसके लिए, शोज़ द इक्वलिटी ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशन। इस तरह हमारे पास ये है लीनियर इक्वेशन इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन वेयर हाईएस्ट पावर, ये भी मैंने बताया हुआ है। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इज़ द प्रोसेस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इन्वॉल्व्ड वेरिएबल। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इज़ द प्रोसेस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इन्वॉल्व्ड वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होते हैं। Any situation where there is an unknown quantity and some condition is given, we can easily solve is through linear equation. Linear equation के थ्रू हम हल करते हैं। Encircle the correct option. A mathematical sentence which has equal sides separated by an equal sign is called equation. बिल्कुल इसको equation कहते हैं जिसको हम equal sign के साथ अलग-अलग करते हैं। आगे कहता है एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज़ एन ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शोज़ द इक्वलिटी ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशन, ठीक है। ये अलजेब्रिक इक्वेशन होती है, ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जो हमारे पास शो करते हैं इक्वलिटी ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशन, 2 या ज़्यादा एक्सप्रेशन को, ठीक है। ये अलग-अलग एक्सप्रेशन होती है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। The equal signs between two expression means that both sides of the equation are equal, ठीक है। इक्वल साइन जो होता है उसका मतलब होता है कि दोनों साइड जो हैं इक्वेशन की वो बराबर हैं। लीनियर इक्वेशन ये हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन होती है जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3 इज इक्वल टू 1, 2x - 3 बराबर है 1 का। तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 मनफी 3, 4 से 3 मनफी करें तो 1 बचता है, ठीक है। तो 1 बराबर है 1 के, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हुआ पड़ा है। 2x बटा 5 इज इक्वल टू 3, तो x की कीमत क्या होगी। तो देखें यहाँ पे हमारे पास 2 बटा 5 ज़रब x की कीमत 15 बटा
2 किया, ठीक है। तो इसी तरह 2 2 के साथ कैंसिल, 5 6 5 5 3 15 तो 3 आता है। तो इसका सलूशन ये हुआ पड़ा है 15/2 हमारे पास आता है। इसी तरह 2x जमा 0.06 बराबर है 0.4 प्लस 1.22। तो इसको अगर आप हल करेंगे तो इससे हमारे पास 0.78 आंसर आता है x की वैल्यू, ठीक है। इसको चलें सॉल्यूशन के लिए 2x प्लस 0.06 इज इक्वल टू 0.4 प्लस 1.22। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 2x को इधर क्या कर देते हैं, इसको जमा कर लेते हैं 1.22 0.4, तो ये 2 इसी तरह आ जाएगा 6.1 1.62 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 0.06 बराबर है 1.62। अब ये जो प्लस है उस साइड पे जाएगा तो मनफी हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1.62 मनफी 0.06। तो इसको अगर देखें 1.62 से मनफी करें 0.06 को तो ये 2 से 6 मनफी नहीं होता, तो इसलिए हम 12 से 6 मनफी करें 6, इधर 5 रह गया, 5 से 0 मनफी करें ये हमारे पास 1.56 आ जाएगा। तो 2x बराबर है 1.56, दोनों साइडों को 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 2 के साथ कैंसिल। और इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, इस इशारिया को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों को 100 के साथ ज़रब दे देंगे। तो हमारे पास इशारिया आगे आ जाएगा, ये 156 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 200। तो इधर आ जाएगा 156, इस साइड पे कर लेते हैं 156 डिवाइडेड बाई 200, 156 छोटा इशारिया लगाया 0, तो 200 को हम किस से ज़रब देंगे, 7 से ज़रब देंगे, तो 7 दूने 1400 हो जाएगा। 0 6 5 से 4 मनफी करें 1, इशारिया पहले से मौजूद है 0 लगाएंगे, इसको 8 से ज़रब देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 दूने 1600। तो देखें 0.78 हमारे पास क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, यहाँ पे देखें हमने x की वैल्यू मालूम करनी थी जो कि हमारे पास 0.78 आ गई है। इसी तरह हमारे पास द सॉल्यूशन ऑफ 5x मनफी 20 इज इक्वल टू 3x जमा 2 इज़, तो 5x मनफी 20, तो x वाले को एक साइड पर करें 5x, और ये जमा 3x है, जब उस साइड पे आएगा तो मनफी 3x हो जाएगा। 5x मनफी 3x इज इक्वल टू 2, और ये मनफी 20 है, जब उस साइड पे जाएगा तो जमा 20 हो जाएगा। तो 5 से 3 मनफी करें तो 2x हो जाएगा, अब बराबर है 2 जमा 20 22 हो जाएगा। दोनों साइडों को 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा, और 11 दूने 22 हो जाएगा। नीचे वाला 2 और ऊपर वाला 22 आपस में कैंसिल करें तो 11 हो जाएगा। x की कीमत कितनी आ जाएगी, 11। नेक्स्ट हमारे पास है 12 एडेड टू हाफ ऑफ ए नंबर मीन्स, 12 को हाफ ऑफ ए नंबर के साथ जमा करें तो x बटा 2 जमा 12 इसका आंसर आ जाएगा। 5 डिक्रीज बाई ए नंबर इज़ 10 मीन्स 5 डिक्रीज बाई ए नंबर, तो मैंने आपको कहा हुआ था कि जब डिक्रीज़ आएगा तो मनफी करेंगे, तो x मनफी 5 इज इक्वल टू 10 ये आंसर आ जाएगा। सो इसी तरीके से हमारे पास ये जो चैप्टर नंबर 7 था, ये हमने अल्लाह के फजल करम से जो इसके मेन पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं जो कि हमारे पास है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो इसके लिए आपने थोड़ा सा वेट करना है, इंशाल्लाह ये भी हम लेके आएंगे।